हेलो दोस्तों। सब लोग जुड़े रहने के तरीके खोजते हैं। आजकल की दुनिया में कनेक्टेड रहना बहुत जरूरी हो गया है। चाहे वो दोस्तों और परिवार से जुड़े रहना हो या फिर काम के सिलसिले में, हम सभी को एक मजबूत और भरोसेमंद नेटवर्क की जरूरत होती है। लेकिन क्या आपको पता है कि मल्टीपल सिम कार्ड रखना आपको मुसीबत में डाल सकता है? हाँ, आपने सही सुना। कई लोग सोचते हैं कि एक से ज्यादा सिम कार्ड रखना सुविधाजनक होता है, लेकिन इसके पीछे कई खतरे भी छिपे होते हैं। भारत में कई सिम कार्ड रखने की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। सरकार ने इस पर सख्त नियम बनाए हैं ताकि लोग इसका गलत इस्तेमाल न कर सकें। अगर आप इन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। हम बात कर रहे हैं 2 लाख रुपए तक के जुर्माने और यहाँ तक कि जेल जाने की भी। ये सजा बहुत सख्त है, लेकिन इसका मकसद लोगों को जागरूक करना और उन्हें सही रास्ते पर लाना है। लेकिन इतने सख्त कदम क्यों? ये सवाल आपके मन में जरूर आया होगा। दरअसल अथॉरिटीज धोखाधड़ी और गलत इस्तेमाल पर लगाम लगा रही हैं। कई बार लोग फर्जी नामों से सिम कार्ड लेते हैं और उनका गलत इस्तेमाल करते हैं। इससे न केवल कानून का उल्लंघन होता है, बल्कि समाज में भी असुरक्षा का माहौल बनता है। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि हर सिम कार्ड का सही उपयोग हो सके और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचा जा सके। अगर आपके पास कई सिम्स हैं तो पक्का करें कि वो सब आपके नाम पर सही से लिंक हैं। ये बहुत जरूरी है कि आप अपने सभी सिम कार्ड्स को अपने नाम पर रजिस्टर कराएं ताकि किसी भी प्रकार की कानूनी परेशानी से बचा जा सके, वरना आप बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। अगर आपके सिम कार्ड्स सही तरीके से रजिस्टर नहीं हैं, तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है और यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है। सबसे पहले चेक करें कि आपके सभी सिम कार्ड आपके नाम पर आधिकारिक रूप से रजिस्टर्ड हैं या नहीं। ये सुनिश्चित करें कि आपके सभी सिम कार्ड्स का सही उपयोग हो रहा है और वे आपके नाम पर रजिस्टर हैं। दूसरा, नियमों से अपडेट रहें ताकि किसी भी बुरी खबर से बचा जा सके। सरकार समय समय पर नए नियम और कानून बनाती रहती है, इसलिए यह जरूरी है कि आप इनसे अपडेट रहें। धन्यवाद। दोस्तों, चलिए आज कुछ ऐसी सच्ची कहानियां सुनते हैं जहां लोगों ने ढेर सारे सिम कार्ड्स का गड़बड़झाला किया और उन्हें मोटी रकम चुकानी पड़ी। सबसे पहले बात करते हैं एक छोटे दुकानदार की। बिजनेस बढ़ाने के लिए उसने कई सिम लिए। सोचा इससे ग्राहकों से जुड़ना आसान हो जाएगा, पर उसने एक गलती कर दी। वो सिम कार्ड्स अपने नाम पर रजिस्टर ही नहीं करवाए। एक दिन अचानक पुलिस ने उसे धर दबोचा। पता चला कि उसके नाम के सिम कार्ड से धोखाधड़ी हो रही थी। नतीजा, भारी भरकम जुर्माना और थोड़ा जेल का खाना भी। अब एक कॉलेज स्टूडेंट की कहानी। उसने अपने दोस्तों के लिए सिम कार्ड्स खरीद लिए। सोचा सब मिलकर सस्ते में गप्पे लड़ाएंगे, पर उसने ये नहीं सोचा कि इन सिम का गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। एक दिन उसके एक दोस्त ने उस सिम से बड़ा जुर्म कर दिया। पुलिस ने सिम के मालिक को ढूंढ निकाला और उसे पकड़ लिया। इस हादसे ने उसकी जिंदगी ही पलट दी। इन कहानियों से हमें सबक मिलता है कि सिम कार्ड्स को समझदारी से इस्तेमाल करना कितना जरूरी है। अगर आप अपने सिम ढंग से नहीं यूज करेंगे तो आप भी इन लोगों की तरह मुसीबत में फंस सकते हैं। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान रखें कि आपके सारे सिम आपके ही नाम पर रजिस्टर्ड हों और उनका सही इस्तेमाल हो। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि इन मुसीबतों से कैसे बचा जाए और सिम कार्ड्स के नियमों को कैसे माना जाए। अच्छा दोस्तों, अब तो हम सब समझ गए कि एक से ज्यादा सिम रखने से क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। तो चलो अब सीखते हैं कि इन गड़बड़ियों से कैसे बचा जाए। सबसे पहले तो ये चेक करो कि तुम्हारे पास कितने सिम हैं और क्या वो सब तुम्हारे ही नाम पर हैं। इसके लिए तुम अपने मोबाइल ऑपरेटर से बात करो, वो तुम्हें सारे सिम की डिटेल दे देंगे। दूसरी बात, अपने सारे सिम का सही सही इस्तेमाल करो। जो सिम यूज नहीं करते उन्हें बंद करवा दो। इससे न सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी बढ़ेगी बल्कि किसी धोखाधड़ी से भी बचोगे। तीसरा, बीच बीच में अपने सिम की हालत चेक करते रहो, सब ठीक से चल रहे हैं ना। ये देखो, अगर कोई सिम काम नहीं कर रहा तो झट से उसे अपने ऑपरेटर के पास ले जाओ। चौथी बात, सरकार के सारे नियम कानून फॉलो करो। सरकार तो नए नए नियम बनाती रहती है, तो उनसे अपडेट रहना और उन्हें मानना बहुत जरूरी है। आखिर में कोई दिक्कत हो या सवाल हो तो अपने मोबाइल ऑपरेटर से बात करो, वो तुम्हारी हेल्प के लिए तैयार रहते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहना तो बहुत अच्छी बात है, पर सही तरीके से जुड़ो, सेफ रहो, जानकारी रखो और जुर्मानों से दूर रहो। नमस्ते दोस्तों, पिछले भाग में हमने सिम कार्ड नियमों का पालन करने के बारे में बात की थी, तो चलिए अब इसके बारे में और गहराई से जानते हैं। सबसे पहले तो यह समझना जरूरी है कि हर देश के अपने सिम कार्ड नियम होते हैं। कई जगहों पर एक व्यक्ति कितने सिम कार्ड रख सकता है, इसकी सीमा होती है।
जैसे भारत में दूरसंचार विभाग DOT ने एक सीमा तय की है। हालांकि नए दूरसंचार कानून में किसी व्यक्ति के पास अधिकतम सिम कार्ड की कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं की गई है, इसलिए इस मामले में मौजूदा नियम लागू होंगे। डीएस के लीगल के वकील अभिषेक मित्रा कहते हैं, नया दूरसंचार अधिनियम 2023 कोई सीमा निर्दिष्ट नहीं करता है। वर्तमान में कुल सीमा 9 है। जम्मू कश्मीर, असम और उत्तर पूर्व के लिए सीमा 6 है। ये गड़बड़ी रोकने और नेटवर्क का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। दूसरी बात, सही डॉक्यूमेंट्स बहुत जरूरी है। नया सिम लेते समय आपको अपना पहचान पत्र और पते का सबूत देना होता है। इससे यूजर्स का एक सुरक्षित डेटाबेस बनता है और धोखाधड़ी नहीं होती। अपने रिकॉर्ड्स के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज रखना मत भूलिएगा। इसके अलावा समय समय पर अपने सिम कार्ड वेरीफाई करवाना भी जरूरी है। टेलीकॉम ऑपरेटर्स अक्सर वेरिफिकेशन मैसेजेस या कॉल्स भेजते हैं ताकि पता चल सके कि सिम कार्ड अभी भी सही मालिक के पास है। इन वेरिफिकेशन अटेम्प्ट्स का जवाब न देने पर आपका सिम कार्ड डीएक्टिवेट हो सकता है। एक और जरूरी नियम है कि जो सिम कार्ड आप इस्तेमाल नहीं करते उन्हें डीएक्टिवेट करवा दीजिए। इससे न सिर्फ नियमों का पालन होगा बल्कि उन सिम कार्ड्स के गलत इस्तेमाल का खतरा भी कम होगा। आखिर में नियमों का पालन न करने पर होने वाली सजा के बारे में भी जान लीजिए। सिम कार्ड नियमों को तोड़ने पर भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई हो सकती है। जानकारी रखने और नियमों का पालन करने से आप किसी भी परेशानी से बच जाएंगे। तो बस इतना ही, सिम कार्ड नियमों को समझना और उनका पालन करना बहुत जरूरी है। नए गाइडलाइंस के साथ अपडेट रहिए, सही डॉक्यूमेंट्स रखिए, अपने सिम कार्ड वेरीफाई करवाइए और जो इस्तेमाल नहीं करते उन्हें डीएक्टिवेट करवा दीजिए। इस तरह आप सुरक्षित और जिम्मेदारी से जुड़े रह सकते हैं। देखते रहिए और जानकारीपूर्ण कंटेंट के लिए बने रहिए। दोस्तों, जैसे हमने देखा, सिम कार्ड के रूल्स को फॉलो करना और सही डॉक्यूमेंट्स रखना बहुत जरूरी है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स पर गौर करते हैं ताकि आप फाइन से बच सकें। सबसे पहली बात, हमेशा अपने आईडी और एड्रेस प्रूफ की कॉपी संभाल कर रखें। नया सिम लेते वक्त ये डॉक्यूमेंट्स बहुत काम आते हैं और आगे किसी भी वेरिफिकेशन में मदद करते हैं। दूसरी बात, समय समय पर अपने सिम कार्ड्स को वेरीफाई करवाते रहें। अगर आपके टेलीकॉम ऑपरेटर की तरफ से कोई वेरिफिकेशन मैसेज या कॉल आए तो उसका जवाब जरूर दें। ऐसा ना करने पर आपका सिम बंद हो सकता है। तीसरी बात, अगर आपके पास ऐसे सिम हैं जो आप यूज नहीं कर रहे तो उन्हें डीएक्टिवेट करवा दीजिए। इससे आप सिर्फ रूल्स फॉलो ही नहीं करेंगे बल्कि गलत इस्तेमाल होने का खतरा भी कम होगा। आखिरी बात, नए गाइडलाइंस के साथ अप टू डेट रहिए। टेलीकॉम रूल्स समय समय पर बदलते रहते हैं, इसलिए नई जानकारी पर ध्यान दीजिए और अपने रिकॉर्ड्स को अपडेट रखिए। तो दोस्तों, ये थे कुछ जरूरी टिप्स जिन्हें फॉलो करके आप सिम कार्ड रूल्स को सही से फॉलो कर सकते हैं और फाइन से बच सकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। धन्यवाद और देखते रहिए हमारे चैनल को ऐसे ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए।